इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या न्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पद्मश्री विजेता डॉक्टर दीपा मलिक को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध तमंचे के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। मसूरी में मजार को लेकर बड़ा विवाद, बजरंग दल ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। मंदिर निर्माण की अनुमति पर उठाए कई सवाल। राजधानी देहरादून में मकर संक्रांति और घुघुती पर्व का हुआ आयोजन। सामाजिक समरसता का दिया संदेश। पंडित उदय शंकर भट्ट ने पर्वों के महत्व पर प्रकाश डाला। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पद्मश्री विजेता और जानी मानी पैरा एथलीट डॉक्टर दीपा मलिक ने शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डॉक्टर मलिक को सम्मानित भी किया और उनके पैरा स्पोर्ट्स क्षेत्र में किए गए शानदार योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मलिक का काम न केवल खेल जगत के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। दरअसल डॉक्टर दीपा मलिक ने अपने अद्भुत प्रयासों और उपलब्धियों से पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि उनके काम से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और विशेष रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बना है। डॉक्टर मलिक ने कहा कि उनके लिए यह सम्मान बहुत मायने रखता है और वह युवाओं को खेल और जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। यह मुलाकात राज्य में खेलों और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर जिला भर में अपराधों की रोकथाम को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत लक्सर पुलिस को यह सफलता मिली है। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक लक्सर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान अकोड़ा लक्सर निवासी ऋतिक नामक युवक को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मसूरी में टिहरी बाईपास रोड स्थित वाइनबाग लेन स्कूल परिसर में बनी बाबा बुल्ले शाह की मजार को लेकर शुक्रवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया। बता दें, मसूरी के टिहरी बाईपास रोड पर स्कूल की भूमि पर बनी मजार और आसपास मौजूद अन्य मजारों को लेकर शुक्रवार को विवाद गहरा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पहले यहां एक ही मजार थी, लेकिन अब दर्जनों मजारें बन गई है, जिसे उन्होंने सोची समझी साजिश बताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि यदि मजार को अनुमति दी गई है तो उसी स्थान पर हनुमान मंदिर या माता के मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दी जाए। 7-8 साल पहले एक बार यहाँ जरूर आया था, तब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही मजार देखी थी, ये जो यहाँ पे मजार है। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरी मजार बनी, फिर ये जो पर एक और बड़ी मजार है वो बनी है। फिर अभी परसों आए तो यहाँ पे देखे तो ये 7-8 मजारें और बन चुकी है। अभी बढ़ते बढ़ते आप खुद देखिए, अगर इस पर अगर शासन प्रशासन कुछ ना करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20। कल के दिन आप इधर चल जाओ अंडा खेत और क्या कहते हैं दला हिल चले जाइए, आप क्या कहते हैं बालूगंज जो क्या कहते हैं हो गया आपका किंगरेज चल जाइए, वहाँ पे देखिए आप नई नई मजारें हर जगह बनने में लगी है। ठीक है, और हम अब शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि क्या कहते हैं जल्द से जल्द इस कार्रवाई को रोका जाए और ये जो है इसे बंद किया जाए। अगर ये इनको नहीं हटाया गया तो बजरंग दल का आगे क्या रणनीति रहेगी? फिर सर हम अपने हिसाब से फिर अपने आप लेंगे, फिर हमें अपने हिसाब से अपने पे आना पड़ा तो सर जितनी भी मजारें फिर हम इसे ध्वस्त करेंगे, नहीं तो फिर हम अपना हनुमान मंदिर का खुद ही हम यहाँ पे निर्माण करवाएंगे। नहीं तो स्कूल का तो ये कहना है कि उन्होंने परमिशन दी है इनको। सर उन्होंने परमिशन दी है तो एक मजार तक की परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद आप खुद देख लीजिए, जो यहाँ परमिशन दी इतनी क्या परमिशन दे दी कि जो इतनी सारी मजारें बननी है। हिंदू लोग भी हैं, हिंदू के लिए फिर हनुमान मंदिर बना दीजिए, माता का मंदिर बना दीजिए, वो क्यों नहीं बनाते हैं? हम हमारे भी ये कहना रहेगा ना, अगर ये हिंदू वगैरह के लिए नहीं करते, हमने तो उन्हें विज्ञापन सौंप दिया, अगर ये नहीं करते एक हफ्ते के अंदर तो फिर हम अपने हिसाब से अपना कार्य करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। मजार का विवाद है, ये हमारे स्कूल के द्वारा 50 वर्षों से पहले की दी गई है। ये स्कूल की संपत्ति है। इसका हर बार जब भी मीटिंग होती है इसका जिक्र होता है मजार का, और उसको उनको एक हद तक दिया हुआ है कि इससे आगे वो लोग नहीं जाएंगे, तो वो वहीं तक ही सीमित है। उसके आगे का हमारा कोई उसमें वो नहीं है। बाकी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी में
50 साल से ऊपर से दिया हुआ है। सोशल मीडिया पे जो ये चल रहा है कि ये वन विभाग का है ये। सर वन विभाग का तो नहीं है, हमारे तो स्कूल का प्रॉपर्टी है, वन विभाग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, स्कूल की एक प्रॉपर्टी में आता है ये। प्रॉपर तरीके से दे रखा ना एलन बिल्कुल, स्कूल ने, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। आपत्ति नहीं है मतलब नहीं, ना? हमें कोई आपत्ति नहीं है। के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें जो एलन स्कूल में एक बुल्ले शाह मज़ार है उसकी स्थिति देखने के लिए तो नगर पालिका और राजस्व विभाग से हमारे एंटी साहब, वन विभाग से भी आए थे प्रतिनिधि, हमारा सर्वेक्षण किया गया है इसका। साथ ही साथ में एलन स्कूल के प्रतिनिधि भी थे, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जो मज़ार है जो उन्हीं की संपत्ति पे अवस्थित है और उनको समय समय पर उनके बोर्ड के द्वारा, एलन स्कूल के बोर्ड के द्वारा इसे दी गई है ज़मीन, ये कहा गया उनके द्वारा। तो क्या पालिका के पास के कागज़ है कि ये इन्हीं की है? ये एलन स्कूल की प्रॉपर्टी कागज़ तो हैं, लेकिन ये जो मज़ार है इसके कोई दस्तावेज हमारे पास नहीं है। नैनीताल के रामनगर में कोतवाली पुलिस ने लक्की हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नृशंस हत्या के इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या का कारण नशे के दौरान हुआ आपसी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ईंट और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। बता दें, पुलिस ने करीब 45 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपी को कोसी नदी किनारे से गिरफ्तार किया। दरअसल बीते गुरुवार की सुबह रामनगर के मोहल्ला गुल्लर घाटी क्षेत्र स्थित नहर किनारे आदर्श नगर कॉलोनी निवासी समीर उर्फ लक्की का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर से सिर कुचलकर की गई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक के भाई रिजवान की तहरीर पर कोतवाली रामनगर ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में मुख्य आरोपी नजीर निवासी मोहल्ला गुल्लर घाटी और सह आरोपी आशीष निवासी ग्राम पुछड़ी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि नशे के दौरान विवाद के बाद नजीर ने ईंट से सिर और चेहरे पर वार कर समीर की हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 15 जनवरी को सूचना मिली हमें कि एक व्यक्ति का शव जो है गुल्लर घाटी क्षेत्र में पाया गया है। उसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को मौके पर रवाना किया गया और वहां पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया वो जो शव था उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जो घटना थी काफी विभत्स थी और उसमें खून से लथपथ जो है शव वहां हमें मिला था। तो गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें हमने 4 टीमों को गठन किया और उन्हें एक्टिवेट किया। तो इसमें हमने सबसे पहले उनकी शिनाख्त की, जो मृतक है जो शिनाख्त वो समीर और लकी के रूप में उनकी शिनाख्त हुई। उसके बाद इसमें हमने उनके जो हत्या के कारण और हत्या जिसने की उस आरोपी की तलाश शुरू की गई और हमने उसमें जो है काफी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहायता हम लोगों ने ली और इसमें सीओ रामनगर सुमित पांडे जी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुशील कुमार जो रामनगर इंस्पेक्टर हैं इनके नेतृत्व में टीमें हमने गठित की और इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य प्रोफेशनल तरीके से पुलिस टीम के द्वारा किया गया और इसमें चंद ही घंटों में जो है मुख्य आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है और उसके साथ में एक और सह आरोपी है जिनका फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना रोल आ रहा है कि वो घटना में जब इन दोनों का झगड़ा हुआ आरोपी का और जिनको जो मृतक है इनका, तो उस झगड़े की सूचना इन्होंने किसी को नहीं दी और वो झगड़ा अंततः जो है जानलेवा साबित हुआ। तो उसी धारा में इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई इसमें कर रहे हैं, विधिक कार्रवाई। और ये पूरी टीम के जो प्रोफेशनल वर्क है इसके प्रोत्साहन के लिए एसएसपी महोदय द्वारा 1500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। ये आरोपी जो है इसमें एक जीशान है और एक नाजिर, एक जो मुख्य आरोपी है वो नाजिर है और दूसरा आरोपी जो है आशीष। कहाँ के रहने वाले थे? ये ही रामनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले। सर इनको मुकदमे दर्ज है पहले भी रामनगर के? अभी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग अभी चेक कर रहे हैं दोनों की और इसमें एक मुख्य चीज और प्रकाश में आई थी कि जो मेन जो उसका मोटिव था हत्या का वो नशा था। दोनों जो आरोपी और जो मृतक है दोनों में नशे को लेकर के, नशे की क्वांटिटी को लेकर के झगड़ा स्टार्ट हुआ। तो उस संबंध में भी हमें कुछ सुराग मिले हैं कि ये लोग कहाँ से नशा ला रहे थे और इसमें जो है काफी एनडीपीएस के तहत जो एक प्रतिबंधित जो नशा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो हम उस दिशा में भी आगे काम करेंगे इसमें और जो इनका चैनल है जो नशे की यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।
मसूरी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बता दें, सिविल अस्पताल मसूरी के समीप स्थित एक मकान में अचानक आग लगने से दिल्ली निवासी एक युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की है, जब किराए के कमरे से धुआं उठा देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल मसूरी सिविल अस्पताल के समीप स्थित संजीव गोयल के मकान में शुक्रवार शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में दिल्ली निवासी एक युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गौरव पिछले 2 सप्ताह से मकान में किराए के कमरे में रह रहा था। शुक्रवार देर शाम कमरे से धुआं देख लोगों ने मकान मालिक को सूचना दी। दरवाजा खोलने पर कमरे में आग फैल चुकी थी और गौरव हीटर के पास जली अवस्था में पड़ा मिला। सूचने पर पहुंची पुलिस और फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज दिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मकर संक्रांति और उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुती को सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाया गया। बीते शुक्रवार घंटाघर स्थित प्राचीन शिव हनुमान मंदिर में हनुमत सेवा समिति और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में खिचड़ी का भोग लगाकर पलटन बाजार में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर पंडित उदय शंकर भट्ट ने पर्वों के महत्व पर प्रकाश भी डाला। दरअसल मकर संक्रांति और उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुती को इस बार सामाजिक समरसता से संदेश के साथ मनाया गया। शुक्रवार को घंटाघर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हनुमत सेवा समिति घंटाघर और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में खिचड़ी का भोग लगाकर पलटन बाजार में भव्य प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक पंडित उदय शंकर भट्ट ने मकर संक्रांति और घुघुती पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और सूर्य मंत्र जाप से की गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अयोध्या बाईपास रिंग रोड निर्माण के लिए अधिकृत एक फार्म द्वारा नियमों की अनदेखी कर नदी के पार बालू किनारे जाने का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित कंपनी पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ट्रक जब्त किया गया और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में अवैध खनन करने वाले के खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल जिलाधिकारी महोदया को सूचना प्राप्त हुई थी जो तरबगंज तहसील में घाघरा नदी के तट पर बालू का खनन हो रहा है और बड़ी मात्रा में खनन की जा रही है। तो इसकी जैसे शिकायत प्राप्त हुई, उसमें उप जिलाधिकारी तरबगंज को और खनन अधिकारी माइनिंग अधिकारी दोनों लोगों को जो है भेजा गया था टीम के साथ। पुलिस बल और अन्य लोग भी थे उसमें टीम में, और इनको वहाँ भेजा गया। मौके पर जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि एक कंपनी सीगल इंडिया करके है जिसको कि अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन उनके द्वारा जो अनुमति प्राप्त क्षेत्र था वहाँ न खदान करके नदी के तट पर खदान किया जा रहा था और उसमें खदान की वजह से जो है फिर गाड़ियों को जब्त किया गया और उनकी जो भी थी और उनको सीज करके थाने भेजा गया और साथ ही साथ उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई जिसका धनराशि लगभग 80 लाख रुपए है, जो कि 20,000 घन मीटर के आसपास का आकलन किया गया कि बालू का अवैध खनन हुआ है। तो और इसके साथ ही साथ सुसंगत धाराएं जो खनन अधिनियम की और इसके अलावा जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत जो है कि सुसंगत धाराओं में FIR भी दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ और भी अगर कोई सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो भी की जाएगी। सर, कितने लोगों पे FIR है और कितने वाहन सीज किए गए? एक व्यक्ति जो उनका मैनेजर था उसके खिलाफ FIR की गई है जो, और इसके अलावा जो है लोग 7-8 के आसपास वाहन सीज किया गया है। सर, लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग की बात की जाती है, राजस्व या पुलिस टीम या खनन की टीम, बावजूद उसके लाखों घन मीटर बालू खोद लिया गया, अवैध तरीके से खनन कर लिया गया, क्या वजह थी? इसमें देखिए लगातार सतर्क निगरानी के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है और बीच बीच में नियमित रूप से जो है कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और ये बड़े पैमाने पर शिकायत पहली बार आई तो इसलिए उस तरह से सख्ती से कार्रवाई की गई थी। इन वाहनों का स्वामी कौन है जो वाहन इसमें सीज किए गए? वाहनों का स्वामी दरअसल पुलिस के पास है, जैसा भी होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का हैंडओवर किया गया तो उनके द्वारा उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी सुसंगत धाराओं में। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। बता दें, मुरादाबाद में ठंड को देखते हुए नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा रैन बसेरे में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा निरंतर अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले भी हम
इस पे इंस्पेक्शन करते रहे हैं। डीएम सर के द्वारा भी इस पे लगातार निरीक्षण किया गया संयुक्त रूप से। आज भी मेरे द्वारा और अपर नगर आयुक्त के द्वारा औचक निरीक्षण भी किया गया है और चूंकि कल परीक्षा भी है, इसके मद्देनजर जो है मेरे द्वारा यहाँ पर जो हमारे रैन बसेरे बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के पास है उनका निरीक्षण किया गया और लगभग सारी सुविधाएं सही पाई गई हैं। क्योंकि आज काफी तादाद में परीक्षार्थी हैं तो बेड कम है, लेकिन हमने कंबल और गद्दों की व्यवस्था की है ताकि ठंड में कोई बाहर परीक्षार्थी ना रहे और साथ ही सारे ही रैन बसेरों के सामने भी अलाव जलाए गए हैं। ठंड से बचाव के सारे प्रबंध किए गए हैं। साथ ही किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए यहाँ पर परिचय पत्र, आधार या कम से कम पता नोट कराने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। कुल मिलाकर रैन बसेरों के संबंध में जो शासन के निर्देश हैं उनका नगर निगम मुरादाबाद द्वारा पूरी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सर, फॉग को लेके इस तरीके का रिवर्स किए हैं कि फॉग भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद द्वारा 10 महीने पहले ही रोड सेफ्टी के लिए रोड साइन बोर्ड और सड़कों के किनारे बोलार्ड लगाकर उन पर रेडियम पट्टी लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और मुझे बड़ी खुशी है कि रोड सेफ्टी के मद्देनजर शहर भर में बोलार्ड पर लगी रेडियम पट्टियां न केवल एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर रही हैं बल्कि लोगों को भी एक अपनी सीमित दायरे में चलने के लिए सहायता दे रही हैं। साथ ही जो हमारे रोड के साइड में हमने लाइट पोल लगाए थे, आप देख रहे होंगे कि जो फॉग है उसका असर नगर निगम के द्वारा लगाई गई जो लाइट पोल्स हैं उनके नाते कम दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि नगर निगम ने रोड सेफ्टी पर एक चरणबद्ध तरीके से काम किया है और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश नई खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। आपका नमस्कार। अभी के लिए बस इतना ही। देश नई खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। आपका नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।